सियासी घमासान। ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना। थप्पड़ कांड और मऊ टिकट पर भी बोले। ओपी राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला। पीडीए के नाम पर सीधा कर रहे उल्लू। मऊ टिकट और थप्पड़ कांड पर भी बोले। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बलिया के सिकंदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के आवास पर उनके छोटे भाई मनसब अली के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी की। पत्रकारों ने जब मऊ से मुख्तार अंसारी के परिवार को दोबारा टिकट दिए जाने पर सवाल किया तो राजभर ने इस पर बड़ी बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी हमारे साथ धोखा करने का काम शुरू किया तो अपना उम्मीदवार सिंबल हमारा, आप अगर जफराबाद से हम शुरू करें तो आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा बांध करके घूमते हैं विधायक हमारे। उसी तरह अब्बास अंसारी को उन्होंने दिया कि इनको अपने सिंबल से लड़ा दो। नेता उनके थे, सिंबल हमारा था, पार्टी हमारी थी। इस नाते चुनाव आयोग के पास जो रजिस्ट्रेशन है रिजल्ट का, उसमें वो विधायक हमारी पार्टी के गिने जाते हैं। लेकिन नेता किसके हैं? समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी यही न धोखा देती है कि समाजवादी पार्टी में इतने विधायक हुए 4 बार में, एक भी विधायक लायक नहीं है जिसको सीएम बनाया जाए। एक भी सब नालायक हैं। खाली लायक यादव जी हैं, वही अखिलेश जी और मुलायम जी, यही लायक हैं। कम से कम किसी दूसरे को भी तो मौका दे दो भैया। अरे हम 18% वाले में होते ना, वही विधानसभा में चाप के बटोर देते सबको। खबर राजभर से सुहलदेव भारतीय स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को कार्यकर्ताओं द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि यह मारपीट अखिलेश यादव द्वारा सुभाषपा को कमजोर करने के लिए दिए गए पैसे को लेकर हुई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी पैसा देकर भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते। पैसा वो न देते तो लेन देन का ही झगड़ा है। वो सारी घटना के पीछे अखिलेश जी खड़े हैं। पैसा नहीं देते तो पैसे के लेन देन में ही मारपीट की है। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे, अगर उसके इंटरव्यू को देखेंगे तो वो यही कहता हुआ है कि अकेले मलाई खाओगे। इसका अर्थ क्या आ रहा है? माल आ रहा है, माल बट नहीं रहा है बराबर, इस नाते लोग आपस में भिड़ रहे हैं। उस घटना के पीछे सीधे सीधे अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़े समाज में, मुसलमानों में, दलितों में लीडरशिप पैदा हो। वो लोडर बना के रखना चाहते हैं। जिस तरह मुलायम सिंह जी के जमाने में अगर डीपी यादव जी ने कोशिश की नेता बनने की तो उनको दबा दिया गया। बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता पनपा तो ये पिछड़ों में कोई नेता न पैदा हो। इस नाते इस समय सबसे ज्यादा दुश्मन अगर समाजवादी पार्टी किसी को मान रही है तो ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे पर भी सवाल उठाया। राजभर ने कहा कि अखिलेश पीडीए कहते हैं, लेकिन पीडीए के नाम पर सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री तय करके 2027 का चुनाव लड़कर दिखाएं, तब मैं मानूं। वोट लेते हैं मुसलमानों का, अब पीछे कैरियर पर बैठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर बोलता है कि आपका 9% वोट है, 4 बार आप साइकिल चला चुके हैं। एक बार किसी भी मुसलमान को आप साइकिल चलाने के लिए दे दीजिए, पीछे बैठिए, तब ना मजा आएगा। और 27 का चुनाव आ रहा है। 27 के चुनाव में अभी से ये घोषणा करें कि अगर मुसलमानों के रहनुमा है, रहबर हैं, तो ये 27 में घोषणा करें कि हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब तो हम मानेंगे कि मुसलमानों के रहनुमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा। अगर आप पीडीए की बात करते हो, हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके जो जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन का उनको दिया जाए। उसमें मुसलमान भी आता है, अब पिछड़े लोग आते हैं, 38% आबादी है। तो ये 5 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आखिर में वही जो हम लोग चाहते हैं। इनके जबान पर, इनकी पार्टी के नेता के जबान पर कभी रोहिणी आयोग का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर 27% को बांट के देने,
कभी जबान पे नहीं आता है, ना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात आती है। ये अकेले मलाई खाना चाहते हैं, इसी नाते वो बोल रहा था कि अकेला मलाई खाते। 2027 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरपुर से अपनी पार्टी के टिकट मांगने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हम लोग तो 7 सीट पर लड़ेंगे, हैं? सही बात है। जब चुनाव आएगा तो हर नेता प्रयास करता है कि हमारी प्रगति हुई है तो प्रगति के हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिले। उसमें आप बखूबी देख रहे हैं कि जिस तरह भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रही है, तो निश्चित है कि इजाफा होगा। पत्रकारों ने सिकंदरपुर को रेलवे से जोड़ने और गुलाब की खेती को फिर से विकसित करने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर मंत्री ने कहा कि जो भी आगे आएगा वह इसमें भरपूर सहयोग और मदद करेंगे, जिससे कि सिकंदरपुर को रेलवे से जोड़ा जा सके। देखिए, एक गंभीर प्रकरण है रेलवे का, और आप इस बात को बता रहे हैं, मुझे भी जानकारी है। ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल का, तो लिखित दीजिए। तो हम तो अगर नंबर मिल जाए, कागज मिल जाए तो भगवानों को पहुंचा देंगे। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सरकार इस पे काम कर रही है। अगर ये यहाँ गुलाब की खेती होती है तो आप जिस तरह का कारोबार यहाँ करना चाहें, कोई आगे आए, जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा हम दिलाने के लिए। मौके पर सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सुनील सिंह, रजनीश श्रीवास्तव, सुग्रीव राजभर, फागू सिंह, अनिल राजभर, फैजी अंसारी, सुरेंद्र चौधरी, श्रीनिवास राजभर, सामू पांडे, संतोष श्रीवास्तव और बबलू मास्टर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।